हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियां जो हैं, जैसे कि इसकी 5 उपभाषा और 17 बोलियों के बारे में। इसके पहले हमने पूर्वी हिंदी के बारे में डिफाइन कर दिया है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब आज हम पश्चिमी हिंदी के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमने जो पिछले वाले वीडियो में हमने पूर्वी हिंदी के बारे में बात की थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा था। तो आज हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में, ठीक। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा, ब्रज भाषा के बारे में, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली के बारे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएंगे और ये खास करके वीडियो में यूपीएसआई के लेवल के लिए बनाया गया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में, ठीक। ये देखिए दूसरा पार्ट है। हिंदी भाषा की अगर पूछते हैं कितनी उपभाषाएं हैं, तो उपबोली हैं। तो उपभाषाओं में बांटा गया, तो 5 उपबोलियाँ उपभाषाओं में बांटा गया, ठीक। तो देखिए उनमें कौन सा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक, और राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक। तो आज हम पश्चिमी हिंदी के बारे में देखेंगे, क्योंकि दूसरा वीडियो, ये आपका तीसरा वीडियो है। देखिए पहले वीडियो हमने बोलियों के बारे में बताया था, दूसरे में पूर्वी हिंदी के बारे में। आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। तो देखते हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, ठीक। इसके अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं, तो 5 बोलियां। कौन कौन सी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। देखिए इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले 2 चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए इनमें 2 आकार बहुला हैं। आकार बहुला मतलब क्या, आकारांत बहुला, ठीक। आकारांत याद रखेंगे, आकार मतलब क्या, आकारांत बहुला, ठीक। देखिए आकारांत बहुला क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए आकारांत मतलब क्या होता है, जिस शब्द का अंत किससे, बड़े आ से हो, ठीक। जैसे बाला है ना, तो ये क्या है, ये आकारांत है। तो इस 2 बोली जो है हरियाणवी और खड़ी बोली, देखिए दोनों ये क्या, खड़ी कर्कश बोलियां, ठीक है। तो इनका अंत किससे होता है, आकारांत शब्दों से, ठीक। उसकी तरह 3 बोलियां क्या हैं इसकी, ओकारांत है। ओकारांत मतलब क्या, इनकी जैसे इनकी बोलियों का अंत किससे होगा, ओ से होगा या औ से होगा, ठीक। ओ से होगा या फिर औ से होगा। जैसे कि ज़्यादातर, ठीक, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली तीनों लगभग एक ही जैसी भाषाएं होती हैं। जैसे हमारा का ये लोग हमारो या फिर हमारो बोलेंगे, ठीक, हमारो। जैसे कन्नौजी में देखा होगा आपने मुलायम सिंह को बोलते हुए हमाओ, है ना, इस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे औ या औ की प्रचुरता होगी, इसलिए ओकार बहुला, और यहाँ पे आ की, बड़े आ के ना, आकारांत बहुला। तो इसलिए इसको 2 भागों में बांट देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रजभाषा के बारे में देखते हैं। देखिए ब्रज का अर्थ क्या होता है, ब्रज का अर्थ क्या होता है, पशुओं या गायों का समूह, ठीक। उसे हम ब्रज कहते हैं, या पशु या गाय होते हैं, ठीक, उनके समूह को हम ब्रज कह देते हैं, या फिर चारागाह को, ठीक। देखिए ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रज कहा गया ना, ब्रजभाषा कहा गया। देखिए ब्रज प्रदेश क्या, मथुरा वाला साइड, जहाँ पे श्री कृष्ण जी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये ब्रज क्षेत्र कहलाया, और इसकी जो बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा कहलाई, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये ओकार बहुला है, ठीक। हमने बताया आगे ये ओकार बहुला है, और इस ब्रज भाषा की जो बोली का विकास हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, ठीक। आपने सुना देखा होगा कि ये है तो बोली, मगर इसे भाषा क्यों कहते हैं, भाई ब्रज भाषा बोलते हैं ना। जैसे खड़ी है तो खड़ी बोली बोलते हैं उसको, मगर इसे ब्रज भाषा क्यों बोलते हैं, तो किस लिए बोलते हैं। देखिए साहित्यिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, इसीलिए इसे ब्रज बोली ना कह करके हम क्या बोलते हैं, इसको ब्रज भाषा कहते हैं, ठीक। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इनको देखिए अंतर्वेदी बोला जाता है, ब्रजी बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है, ब्रिजकी बोला जाता है, और मणिमाधुरी बोला जाता है, माथुरी बोला जाता है ना, और नाग भाषा बोला जाता है, ठीक। देखिए जो आपके ग्रियर्सन हैं, ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनके बारे में हमने शुरुआत में बताया है, उन्होंने क्या बोला कि गंगा यमुना के मध्य बोले जाने हो जो ये भाषा है वो गंगा और यमुना के मध्य ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है, इसीलिए इसे अंतर्वेदी बोलते हैं, ठीक। अंतर्वेदी भाषा भी बोलते हैं, नहीं। तो याद रखेंगे अंतर्वेदी किसका नाम है, तो आपके खड़ी बोली का, ठीक। तो याद रखेंगे, सॉरी, ब्रज भाषा का, ठीक। तो अंतर्वेदी किसका नाम है, तो ब्रज भाषा का। चलिए देखिए इसकी उपबोली कौन कौन सी हैं, तो उपबोली के बारे में देखते हैं। तो जादोवादी है ना, डागी, बुक्सा, भरतपुरी, कठेरिया, गाँववारी, ढोलपुरी और सिकरवाड़ी, ये इनकी क्या है, उपबोली। देखिए ये बोली है
कौन सी, ये जो बोली है इसकी कई सारी उपबोलियाँ, जैसे ब्रजभाषा है तो इसकी कई सारी उपबोलियाँ भी हैं, छोटी छोटी उपबोलियाँ ब्रजभाषा के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल में भक्ति काल के कवि चैतन्य महाप्रभु आदि कवि थे बहुत से लोग, वो जो बंगाल में ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे उसे किस नाम से जाना था, तो ब्रजबुली के नाम से। ठीक, इसे बंगाल की ब्रजभाषा भी बोल सकते हैं। ठीक, तो बंगाल में इसे क्या बोला जाता है, ब्रजबुली के नाम से। ठीक, देखिए इसका केंद्र क्या है, मथुरा। आपने देखा होगा कि मथुरा वृंदावन इसका केंद्र है ब्रजभाषा का, मथुरा और वृंदावन। ठीक, यहीं पर श्री कृष्ण जी का निवास स्थान भी था। ठीक, मथुरा वृंदावन, तो यहाँ पे क्या है, इसका केंद्र माना था। ठीक, इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ ये बोली जाती है। तो देखिए मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, मैनपुरी और बरेली आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। अगर इसके हम साहित्य रचना की बात करते हैं तो इसका साहित्य देखिए आपको दो तरीके से मिलेगा। देखिए राम भक्ति काल में कि कृष्णाश्रयी है ना, तो ज़्यादातर क्या होते हैं जो कृष्ण भाषा में जो कृष्ण का उल्लेख करते हैं, कृष्ण जी का जैसे सूरदास हो गए ना, इस तरीके के लोगों ने कौन सी भाषा चुनी, ज़्यादातर ब्रज क्षेत्र की ना, क्योंकि देखिए ब्रज कहाँ से, कृष्ण क्षेत्र से ही संबंधित थी, इसीलिए जो कृष्णाश्रयी जो कवि थे उन्होंने ब्रजभाषा का उल्लेख किया है। देखिए अब प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेते हैं ब्रजभाषा में, तो इनको देखते हैं। देखिए प्रमुख ग्रंथ, सबसे पहले सूरदास का नाम आएगा। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस सम्राट। ठीक, सूर सागर इनकी रचना, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये किस भाषा में है, तो ब्रजभाषा में। ठीक, देखिए तुलसीदास के बारे में याद रखेंगे, इनकी कविता बहुत बार पूछी गई कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई। देखिए क्योंकि ये तुलसीदास जो मेन कवि थे वो अवधी भाषा के थे। ठीक, उन्होंने रामचरितमानस का अवधी भाषा में उल्लेख किया था, इसीलिए इन्होंने ब्रजभाषा में लिखी, इसीलिए इनकी कविताएं पूछ लेते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर अवधी भाषा टिक कर देते हैं। ठीक, तो इनकी कुछ कविताएं हैं जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, ये किसमें है, इनकी ब्रजभाषा में, ना कि अवधी भाषा में। ठीक, रसखान की प्रेम वाटिका, प्रेम सुजान, ये ब्रजभाषा में। बिहारी द्वारा लिखी गई एक ही रचना थी, बिहारी सस्सई। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केशवदास द्वारा रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। ठीक, ये भी आपके ब्रजभाषा में लिखी गई। अगला देखते हैं घनानंद के बारे में, तो सुजान सागर, सुजान हित और विरह लीला। देखिए घनानंद जो थे वो रीत काल के, रीत मुक्ति काव्य धारा के प्रमुख थे। ठीक है, तो ये किस काल के थे, रीत काल के। ठीक, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। ठीक, इन्होंने बंदर सभा, वर्षा विनोद, होली, प्रेम माधुरी, दान लीला, दशरथ विलाप, गीत गोविंद आज की रचना किसमें की, इन्होंने ब्रजभाषा में की थी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रजभाषा का प्रयोग किस किस कवि ने किया, तो ब्रजभाषा का प्रयोग अष्टछाप कवियों ने। देखिए अष्टछाप क्या था, एक ग्रुप था चार कवियों का, टोटल 8 कवि उसमें शामिल थे। ठीक, जिसमें आपके सूरदास मेन थे। ठीक, तो उन सभी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। उसके अलावा रहीम, रसखान, बिहारी है ना, बिहारी कर लेने से बिहार से, देव, रत्नाकर, सत्यनारायण और कविरत्न ने क्या, ब्रजभाषा का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। ठीक, विशेषताएं क्या हैं, देखिए विशेषताएं क्या हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि तीनों सा और सा में केवल यही सा मिलता है। ठीक, तीनों सा में कौन सा मिलता है, केवल ये सरौता वाला सा लिखा था। री के स्थान पर री का प्रयोग करते हैं। ठीक, आड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रवीण को क्या लिखते हैं, प्रवीण लिखते हैं। ठीक, इसके अलावा जो अड़ा है उसकी जगह रा का प्रयोग करते हैं, जैसे कढ़ी को क्या बोलते हैं, करी। ठीक, कढ़ी को क्या बोलते हैं, करी। और ये भाषा के क्या होते हैं, अकारांत के स्थान पर अकारांत का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारा जहाँ हमारो। ठीक, उनका जहाँ उनको। ठीक, तो ये होगा इनके प्रयोग। चलिए अब देखते हैं दूसरा कन्नौजी भाषा के बारे में। कन्नौजी के बारे में देखते हैं। देखिए इसका नाम कान्यकुब्ज, जिसका जो कि किसका पुराना नाम है, कन्नौज का, तो उसके नाम पर पड़ा। इसका केंद्र क्या है, फर्रुखाबाद। याद रखेंगे, केंद्र क्या होता है जहाँ से ये भाषा बहुत ज़्यादा प्रसारित होती है। ठीक है, अन्य नाम क्या है, इसको पूर्वी ब्रज के नाम से जानते हैं, कन्नौजिया के नाम से, और कन्नौजी के नाम से, और पांचाली के नाम से। ठीक, पांचाली के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, देखिए कन्नौज जनपद का पुराना नाम क्या है, कन्नौज। ठीक, कन्नौज था। ठीक, कन्नौज जनपद का पुराना नाम क्या था, कान्यकुब्ज था। ठीक, इसी आधार के जो इसका कन्नौज का पुराना नाम क्या था, पांचाल था ना, पांचाल के आसपास पड़ता था ये। ठीक है, इसी के आधार पर किशोरी दास वाजपेयी ने इसे पांचाली नाम दिया, तो यहाँ पे पांचाल हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेंगे। ठीक, इसे पांचाली भी कहते हैं। देखिए ये भाषा ब्रज के अत्यधिक समीप है। इसी कारण क्या है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि ये जो है इसे पूर्वी ब्रज बोल दो। ठीक है, ये एक कोई अलग भाषा नहीं, इसको क्या कहते हैं, ये पूर्वी ब्रज है, ब्रज का ही एक भाग है। ठीक,
ये ओकार बहुला है। यहाँ पर क्या होता है, ओ का प्रयोग किया था। ठीक है, हमने शुरुआत में ये चीज़ें बता रखी। और इसका विकास भी किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से। इसके हम उपबोले देखते हैं, जैसे भुक्सा, इटावी, इटावा के आसपास, है ना, बंगराही, शाहजहाँपुरी, शाहजहाँ के आसपास, पीलीभीती, पीलीभीत में, और तिरहारी और पचरुआ। ठीक, इसके क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र क्या है, कन्नौज, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर और औरैया। ठीक, इसके अलावा देखते हैं, देखिए जो कमल दास हैं, इनके द्वारा रचित एक अभिमन्यु का वध है, जो कि कन्नौजी में लिखी गई है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए इसकी विशेषता देखते हैं। देखिए ये लोग क्या करते हैं, ओकारांत, हमने बताया ना ओकारांत बहुला। ठीक, तो छोटा का छोटो कहेंगे, बड़ो कहेंगे, ठीक, आओ कहेंगे, आना का आओ कहेंगे, गो, तुमाओ, है ना, चालो, है ना। तो ऐसे ओकारांत शब्द लगाया था, जैसे चलना का चला का चलो, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। या के स्थान पर जा का प्रयोग करेंगे, युग को क्या बोलेंगे, जुग बोलेंगे, यमुना को जमुना बोलेंगे, वा की जगह बा का प्रयोग करते हैं, जैसे वकील को वकील बोलेंगे, वही खाता को क्या बही खाता बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह वा की जगह बा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये थी इसकी पहचान। ठीक, अगला देखते हैं बुंदेली के बारे में। बुंदेली भाषा, ये भी क्या है, आपकी पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। ठीक, तो बुंदेली क्या है, देखिए बुंदेली राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, और वहाँ बोली जाने वाली भाषा को बुंदेलखंडी कहा जाने लगा या बुंदेली कहा जाने लगा। ठीक, ये भी ओंकार बहुला है। ठीक, यहाँ भी ओ की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ओकारांत शब्द ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बोली का विकास भी सौर सैनी अपभ्रंश से होता है। इसका अन्य नाम क्या है, बुंदेलखंडी इसको बोल देते हैं। ठीक, क्योंकि बुंदेली बुंदेलखंडी बुंदेलखंड क्षेत्र में ये बोली जाती है। ठीक है, ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं जो टोटल 7 ज़िले क्या होते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक, टोटल जो दक्षिण के 7 ज़िले होते हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और ये बहुत ही पूछाते हैं, आपके यूपी पुलिस में पूछे भी गए हैं। तो इन जिलों को हम याद रख लेंगे, कौन कौन से, जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा और ललितपुर। ये क्या आते हैं, ये आपके पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेलखंडी। ठीक, इसके अलावा मुरैना, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर और होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, वहाँ भी बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। देखिए इसकी एक उपबोली है बनाफरी, है ना, बनाफरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बनाफरी किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध जगनी द्वारा रचित लोक गाथा आल्हा का बुंदेली की एक बोली उपबोली बनाफरी में लिखा गया। जो आल्हा लिखा गया वो किस में है, बनाफरी में, इसलिए इसकी जो उपबोली है वो बहुत फेमस है। ठीक, इसके अलावा बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपको पता होगा कि कवि ईश्वरी की जो रचित है, ईश्वरी के फाग बहुत ही फेमस है, किसमें लिखी गई, ये भी आपके बुंदेली भाषा में लिखी गई। ठीक, इसके अलावा लाल कवि ने छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली भाषा में छत्र प्रकाश की रचना की थी। ठीक, इसके अलावा जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार क्या बोलते हैं कि बुंदेली भी कन्नौजी के समान ही ब्रज भाषा की एक उपबोली है। ठीक, जो धीरेन्द्र हैं वो कहते हैं, जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं वो कहते हैं कि जो बुंदेली है या फिर कन्नौजी है वो ब्रज से अलग नहीं, वो ब्रज की ही एक उपबोली है। ठीक है, वो ये अलग सी बोली नहीं है ना, तो उनका कहने का मतलब ये है। ठीक, अब देखिए विशेषताएं देख लीजिए इसकी। तो प्यार में ये लोग प्यार से क्या बोलते हैं, प्रत्यय में या लगा देते हैं। ठीक, या और बा लगा, इससे बेटी को क्या बिटिया बोलते हैं, बेटा को बिटवा। ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। और सर्वनाम रूपों में मध्य पुरुष व उत्तम पुरुष में संबंध कारक में रो या ओ का प्रयोग करके, जैसे तुम्हारा का तुम्हाओ, है ना, हमारा का हमाओ, अपना का अपनाओ। ठीक, तो इस तरह से हमारो, है ना, इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक, आग की जगह ई का प्रयोग करते हैं। बराबर का क्या बोलते हैं, बिरोबर, है ना, बराबर के यहाँ बिरोबर। ठीक, आड़ा की जगह जो अंगा होता है, ठीक, आड़ा की जगह रा का प्रयोग करते हैं, जैसे पड़ो का परो। ठीक, बुंदेली प्रायः ओकारांत है। ठीक, हमने बताया कि ये ओकारांत बहुला होती है, जहाँ पे ज़्यादातर ओ का प्रयोग, जैसे हमारा का हमारो, इस तरह से प्रयोग कर जाता है, उसको हम ओकारांत बोलते हैं। जिस शब्द का अंत ओ से हो, ठीक, ओ से हो, ओ की मात्रा से हो, जैसे हमारो, तो ये क्या है, ओकारांत हो जाएगा। ठीक, तो बुंदेली क्या है, ओकारांत है। ठीक, बहुला है। अगला देखते हैं हरियाणवी। हरियाणवी देखिए हरियाणा में प्रचलित होने के कारण इसका नाम हरियाणवी पड़ गया। ठीक, ये आकार बहुला है। ठीक, या कौन सी बोली है, आकार बहुला। यहाँ पे क्या होगा, आपको ज़्यादातर आकारांत शब्द मिलेंगे। ठीक, इस बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, इसको बांगरू बोलते हैं, बांगर भी बोलते हैं, जादू भी बोलते हैं, देशवाली बोलते हैं, देसानी बोलते हैं, हरियाणी बोलते हैं, हरियाणी बोलते हैं। देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे बांगरू और देशवाली नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा कि इसको बांगरू और देशवाली भाषा का नाम दिया। ठीक, जाटों के बाहुल होने का कारण, क्योंकि देखिए ये जाट वाले क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है। ठीक, हरियाणवी जाट के क्षेत्र जो होते हैं, जाट एक
तरीके से ये प्रजाति होती है, जाति होती है, ठीक है, जाति होती है, तो वहाँ पर ये बोले जाती है, इसीलिए इसको जादू बोलते हैं, ठीक। और देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा, हरियाणवी को स्वतंत्र बोली ना मानकर ये खड़ी बोली का ही एक रूप मानते हैं, ठीक। वैसे लगता भी है क्योंकि दोनों की बोली एकदम सेम जैसी होती है, ठीक। ये थोड़ी कर्कश होती है, ठीक है, बोलने में सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जैसे कि थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये खड़ी बोली का ही एक पार्ट है, ठीक। अब देखिए इसकी उपबोली कौन कौन सी है, तो जाटू इसकी उपबोली है और अहीरवाटी, ठीक। याद रखेंगे अहीरवाटी इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकती है। देखिए अहीरवाटी के बारे में सुन लेते हैं, क्योंकि देखिए हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली को हम अहीरवाटी बोलते हैं, इसमें हरियाणवी और मेवाती के गुण पाए जाते हैं, ठीक। देखिए जोधपुर के हमीर रासो महाकाव्य तथा शंकर राव की भीम विलास, ठीक, काव्य की रचना अहीरवाटी उपबोली में की गई थी, ये इसके लक्षण हैं, ठीक। अब देखिए क्षेत्र देख लेते कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, ठीक। तो करनाल, रोहतक, पानीपत, हिसार, जींद, बहादुरगढ़, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हरियाणवी भाषा बोली जाती है, ठीक। इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये ना की जगह अड़ा का प्रयोग करते हैं, जैसे पानी, उठना, उठड़ा, है ना, बैठड़ा, अपना, जाना, है ना, इस तरह जाना को जाना, इस तरीके से ना। देखिए हरियाणवी में ध्वनि लोप हो जाता है, जैसे कि अंगूठा को गूठा बोलते हैं ना, 71 को कत्थर, स्कूल का स्कूल बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से बोलते हैं, ठीक। देखिए यहाँ की कुछ भाषा होती है जिसमें अठय, अढ़य, है ना, हड़य, इत, इरय, किब, है ना, किब जावेगा, कब जाएगा, किब जावेगा ना, तो इस तरफ से यहाँ का प्रयोग होते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसकी बोली पहचानी जाती है, ठीक। अब लास्ट बात करते हैं खड़ी बोली की। देखिए खड़ी बोली के बारे में बात करते हैं, खड़ी बोली के अन्य नाम क्या क्या हैं, कौरवी बोलते हैं क्योंकि कौरव प्रांत की थी, ठीक, कौरव जो थे वहाँ की बोली है, सर हिंदी बोलते हैं, ठीक, गंवारू बोलते हैं, करकस्ता बोलते हैं, वर्नाक्यूलर हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी नागरी बोलते हैं, जनपदी हिंदुस्तानी बोलते हैं और खड़ी बोली भी बोलते हैं, ठीक। देखिए इसके कारण क्या हैं, देखिए गंवारू, गिलक्रास्ट ने क्या बोला इसका, गंवारू भाषा बोला, ठीक। ये गंवारू मतलब क्या होता है, एकदम गंवार की तरह, जैसे कि अनपढ़ लोग बोलते नहीं कहाँ जा रहा हो, है ना, तो मतलब ऐसी बोली जो कि थोड़ा देखने में सुनने में कर्कश सी लगे, कान को बहुत बुरी लगती है, ठीक, इसीलिए इसको गंवारू बोली कहा गया, ठीक। खरी, लल्लू लाल ने इसको खरी कहा, ठीक। खड़ी बोली चंद्रा शर्मा गुलेरी ने कहा, ठीक। करकस्ता, करकस्ता क्या होता है, जो कानों में बहुत चुभती है, बहुत बुरी लगती है ना, वैसी बोली, तो इसे कामता प्रसाद गुरु और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा इसे करकस्ता कहा गया, ठीक। जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने, जिन्होंने भाषा को बांटा था, है ना, सबसे पहले भाषा को इन्होंने बांटा था, ठीक। और कुर जनपद के आधार पर खड़ी बोली को कौरवी बोला था, कौरवी नाम किसने दिया, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने, ठीक, राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें कौरवी कहा, ठीक। ये आकार बहुला बोली है, ठीक। इस बोली का भी विकास किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक। देखिए आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि जो संविधान में हिंदी को दर्जा दिया गया, वो हिंदी कौन सी है, जो राजभाषा जो है वो कौन से युक्त है, खड़ी बोली युक्त है, ठीक। देखिए खड़ी बोली का ही परिनिष्ठित रूप हिंदी है, जिसमें पत्र पत्रिकाएं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार और सूचना संचार में प्रयोग होता है। जैसे कि आप कोई पत्रिका देखते हो उसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग होता है, ठीक। और मिक्स खड़ी बोली होती है, ठीक है। खड़ी बोली मानक हिंदी, इसको मानक हिंदी अगर क्वेश्चन आता है कि मानक हिंदी किस बोली को बोलते हैं, तो खड़ी बोली को, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है खड़ी बोली का जनक किसको कहते हैं, अमीर खुसरो का, ठीक। और संभवतः खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, लल्लू लाल द्वारा किया गया, किसमें, उनकी रचना है प्रेम सागर, रचना याद रखेंगे, लल्लू लाल की कौन सी रचना है, प्रेम सागर, इसमें इन्होंने खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, ठीक। इसका केंद्र देखते तो इसका केंद्र क्या है, मेरठ, ठीक। इसकी उपबोलियाँ क्या है, पहाड़ताली और बिजनौरी, ठीक, इनकी क्या है उपबोलियाँ। अब इसके क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली देखिए सबसे पूर्वी इलाका है, ठीक, सबसे पश्चिमी इलाका है उत्तर प्रदेश का, ठीक। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, इसके अलावा बरेली, अमरोहा, बिजनौर, यहाँ क्या बोली जाती है, ठीक है, खड़ी बोली। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में। अब हरियाणा की बात करते हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पलवल, और इसके अलावा दिल्ली में भी खड़ी बोली जाती है, ठीक। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा लिखा गया, जिसका नाम क्या था, परिप्रवास। अगर पूछा था कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो परिप्रवास आपको बताना है किसके द्वारा रचित है, तो अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक, तो याद रखेंगे इसको। अब बात करते हैं खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना क्या है, ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद राज द्वारा लिखा गया, कौन सा है, मिराजुल आस्तीन, ठीक, याद रखेंगे इसको भी, ठीक। अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं खड़ी बोली की, जैसे सदा सुख लाल द्वारा
सुख सागर लिखा गया। इंशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई। लल्लू लाल जी द्वारा प्रेम सागर लिखा गया। सदल मिश्र द्वारा नासिकेतोपाख्यान लिखा गया। ठीक, और गंग कवि द्वारा क्या लिखा गया, चंद छंद बनन की महिमा लिखी गई। ठीक, अब याद करेंगे। ठीक, देखिए दो कुछ अखबार भी हैं, जैसे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा बनारस अखबार और राजा लक्ष्मण द्वारा प्रजा हितैषी का संपादक किया गया। ठीक, खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग का बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक, इसके अलावा इसकी विशेषता देखते तो वही सेम हरियाणवी जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ठीक, हिंदी की ए और औ ध्वनियों के साथ ए ओ ध्वनियाँ मिलती हैं। ठीक, देखिए ये दोनों ध्वनियाँ मिलेंगी, जिससे कि और को और बोलते हैं ना, ए औ की जगह क्या, ए और औ की जगह छोटे पाई लगाते हैं। ठीक, और को और बोलते हैं, है को है, दौड़ को दौड़, है ना, इस तरीके से। ना की जगह अड़ा का प्रयोग पानी, उठना, बैठना, अपना, जाना, सोना, है ना। देखिए और अढ़ा और आढ़ा के जो उच्छिष्ट व्यंजन है, इनकी जगह डा और ढा होता है, जैसे बड़ा का बड़ा, है ना, चढ़ा का चढ़ा, है ना, इस आजमगढ़ को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग होता है। द्वित्व का होता है जहाँ पे दो व्यंजन, एक आधा हो एक पूरा हो। ठीक, जैसे बोटी, रोटी, रोटी को रोटी, बापू, है ना, बापू को बापू, जाता, है ना, जाना का जाता का जाता, है ना, छोटी, बड्डी, है ना, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हैं। एक ये देखते हैं कशका बोली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अलग सी बोली है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कशका बोली क्या है, कशका, ये क्वेश्चन आया हुआ था वीडियो में, तो अभी दिखाएंगे हम किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, वीडियो में पूछा गया था। ठीक, भाषाई परिवार के अनुसार कशका एक क्या है, भारतीय आर्य भाषा है। ठीक, भारतीय आर्य बोली है, भाषा है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, या वाराणसी या उसके आसपास के क्षेत्र, आजमगढ़, इलाहाबाद में बोली जाती है। कहाँ कहाँ, वाराणसी, आजमगढ़ और इलाहाबाद में ये भाषा मिलती है। ठीक, काशी के नाम पर इस बोली का नाम काशिका पड़ा। ठीक, काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिम हिस्से से लेकर अवधी भाषा तक फैला हुआ। कहाँ से, भोजपुरी के विस्तार से लेकर के जो अवधी है इसके पश्चिमी हिस्से तक इसका विस्तार है। ठीक, अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में, इसका आपको आंसर हमें बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। ठीक, देखिए किस क्षेत्र की बोली को कशका कहा जाता है, कशका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है। ठीक, भीलवाड़ा, दिल्ली और वाराणसी या सूरत, ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए अभी इसके बाद आपका एक बिहारी हिंदी के बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी के बारे में हम देखेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।